those who are came under the regression, we have to study the algorithm, those who are come under the classification, and we have to proceed for its execution. तो बेसिकली अब हमें जो नेक्स्ट algorithm वर्कआउट करना है, वी जस्ट वांट टू गो फॉर नेव बायस क्लासिफिकेशन algorithm. हम लोगों को वर्कआउट करना है नेव बायस क्लासिफिकेशन algorithm को. अब देखिए, जैसे हम लोगों ने देखा था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जब हम लोग एक क्लासिफिकेशन करते हैं तो बेसिकली कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं, वी आर जस्ट ड्रॉपिंग वन लाइन इन दैट, और लाइन ड्रॉ करने के बाद कुछ डेटा पॉइंट्स को हम लोग जो भी नियर बाय पॉइंट्स जाते थे या फिर जो प्लेन प्लॉट होता था उसके हिसाब से हम लोग डेटा को क्लासीफाई करते थे. फिर हम लोग ने देखा KNN में हम लोग नियरेस्ट जो एलिमेंट्स है वो डिटरमाइन करते थे, जिसकी कैटेगरी जिसके एलिमेंट सबसे ज़्यादा उसे हम लोग प्रीफर्ड करते थे. उसके बाद हम लोगों ने सुपरवाइज वेक्टर मशीन, जिसमें क्या होता था, जो भी डेटा पॉइंट्स होते थे उसमें से लाइन ड्रॉ होती थी और उसका एक प्लेन प्लॉट होता था, उसे हम लोग बोलते थे SVM, सपोर्ट वेक्टर्स ड्रॉ होते थे, और सपोर्ट वेक्टर्स के दो लाइंस के बीच में जो प्लेन ड्रॉ होता था उसे हम लोग हाइपर प्लेन बोलते थे. तो ऐसे ही अब एक नेव बायस क्लासिफिकेशन नाम का एल्गोरिथम है. तो बेसिकली आई एम जस्ट गोइंग टू बी टॉक about a naive Bayes classification algorithm. Okay, now I am going to be talk about naive Bayes classification algorithm in which we have to just work out with the simple thing. तो सबसे पहले what are the points we have to keep into the mind about the naive Bayes classification algorithm? Naive, N-A-I-V, B-A-Y-E-S, Bayes, naive Bayes नाम का ये algorithm है. तो basically first point, naive Bayes is a supervised machine learning algorithm. Okay, is a supervised machine learning algorithm. Naive Bayes क्या है, तो supervised machine learning algorithm है. Okay, and it is based on Bayes theory. It is based on Bayes theorem. You can say Bayes theorem जो आपके academics में था उसके ऊपर ये based है. Second point, let me tell you about this naive Bayes. It is mainly used in text classification. It is mainly used in text classification. Okay, that includes high dimensional data set. अब देखिए, मोस्ट प्रोबेबली ना हम लोग इसे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में यूज़ करते हैं. और तीसरा पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम. इसका जो लर्निंग मॉडल है वो फास्टली और क्विकली रिस्पॉन्ड करता है फॉर द प्रेडिक्शन. तो वी कैन से लाइक दैट इट इज अ मोर इफेक्टिव क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम. इट इज़ अ मोर इफेक्टिव क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम. ये बहुत इफेक्टिव क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है क्योंकि इसका लर्निंग स्टेप बहुत फास्ट है. ये लर्निंग को बहुत प्रॉपर्ली वर्कआउट करता है. इट एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो फास्ट. इट्स एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो फास्ट एज कम्पेयर टू दिस वन. इट्स एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो फास्ट. ओके, तो बेसिकली हम लोग जब मशीन लर्निंग की बात करें तो ये तीन चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी है. 3-4 चीज़ें जो वर्कआउट करनी होती है. और एक पॉइंट बोलूँगा फोर्थ वाला, इट इज़ प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर. It means that classifier. Okay, it means that it will work on probabilistic approach. इसका मीनिंग ये होता है कि ये प्रोबेबिलिटी पे काम करता है. इट वर्क ऑन प्रेडिक्शन विच इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. Okay guys, getting my point? Naive Bayes is a supervised machine learning algorithm. It is based on Naive Bayes theorem. Second, it is mainly used in text classification that include high dimensional data set. It is more effective classification algorithm. Its execution is also fast. And fourth point, it work on probabilistic classifier. It means that it will work on prediction which is based on probability.
ओके अब इसका मीनिंग क्या होता है देखिए, हम लोगों ने डिपेंडेंट वेरिएबल देखे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखे, ओके डिपेंडेंट वेरिएबल देखे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखे। तो बेसिकली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात करते समय डिपेंडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना, उसका एक प्रोबेबिलिटी टेबल बनाना, इंडिपेंडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना, उसका एक डिपेंडेंट टेबल बनाना, और लाइक दैट हम लोग उसे वर्कआउट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस पे काम करता है। गाइस समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे कि व्हेन यू टॉस द कॉइन, अगर मैथ्स याद होगा तो आपको याद होगा एक चीज़, व्हेन वी टॉस द कॉइन, जब हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज, यस गाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2. 1/2 इज इट, ऐसा नो, 0.5 is the probability, okay, to get head, and 0.5 is the probability to get tail, right? ऐसा नो, Right, sir. ओके यस सर। तो सेम वे वैसे ही हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूशन, हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। ओके उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, उससे हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक वे से एग्जीक्यूट करते हैं। तो बेसिकली जब हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच की बात करें तो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में हम लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच इज वर्क इनटू द नेओ बायस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। एम आई क्लियर गाइस? Yes. ओके Yes, sir. नोट इट डाउन कीजिए, ये स्टेप्स नोट डाउन। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, ये यूज़ होता है फॉर द स्पैम फिल्ट्रेशन। ओके स्पैम ईमेल का अगर फिल्ट्रेशन करना है, स्पैम ईमेल फिल्ट्रेशन का अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है तो विद इन दैट यू कैन गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ योर दिस नेओ बायस क्लासिफिकेशन। उसके अलावा सेंटिमेंटल एनालिसिस का अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, सेंटिमेंटल एनालिसिस, ओके सेंटिमेंटल एनालिसिस यानी वर्ड इनपुट देके उसका मीनिंग आइडेंटिफाई करना, उसे सेंटिमेंटल एनालिसिस बोलते हैं। और क्लासीफाइंग ऑफ सम आर्टिकल्स वगैरह आपको करना है, जैसे कि अगर मेरे पास कुछ कंटेंट है वो मुझे गुड है बैड है, ये चीज़ों में अगर मुझे क्लासीफाई करना है तो फॉर क्लासीफाइंग द आर्टिकल्स द थिंग्स आर गोइंग टू बी यूज गाइस। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक चीज़ें, स्पैम ईमेल फिल्ट्रेशन, सेंटिमेंटल एनालिसिस, क्लासीफाइंग आर्टिकल, ये सब चीज़ डेवलप करने के लिए या फिर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए आपका सेंटिमेंटल नेओ बायस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है। ओके सो नाउ व्हाट इज मीन बाय नेव्स एंड व्हाट इज मीन बाय बायस, इसमें जो दो वर्ड है व्हाट इज मीन बाय नेव्स और व्हाट इज मीन बाय बायस। तो नेव का मीनिंग क्या है पहले ये मैं आपको समझा देता हूँ। We call it as a neo because it assumed to be that the occurrence of certain features independent of occurrence of other features. Okay, what it mean by neo? Occurrence of one feature is independent of occurrence of other feature, guys. What is mean by neo? Occurrence of one feature. जैसे कि for example, अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, अगर मैं बात करूँ नेव को समझ लीजिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। सपोज मेरा एक डेटा सेट है या फिर हमने जो डेटा सेट यूज़ किया था, आई होप यू रिमेंबर, एज लिया था, एक्सपीरियंस लिया था और सैलरी ली थी, बराबर। तो इसमें सैलरी इज़ व्हाट, सैलरी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, और सॉरी सैलरी इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, एज एंड एक्सपीरियंस आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोगों ने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया था बेस्ड ऑन एज and based on experience, right? Based on age and based on experience हम लोगों ने हमारे मॉडल को ट्रेन किया था। तो एज की ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी और एक्सपीरियंस के पर्टिकुलर वैल्यू की ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके एज की ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी, एज इज़ अ डिफरेंट पैरामीटर एंड इसकी आपकी क्या बोलते हैं उसे, एक्सपीरियंस इज़ अ डिफरेंट पैरामीटर। दोनों पैरामीटर अलग अलग है और दोनों की ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होंगी। एम आई क्लियर? तो नेव का मीनिंग ये होता है कि एक चीज़ जो आपका नेव वर्कआउट करता है उसमें एक चीज़ जिसमें एक फीचर दूसरे फीचर के इंडिपेंडेंट होता है, पॉइंट नंबर 1।
और पॉइंट नंबर टू इज दैट कि एक फीचर की फ्रीक्वेंसी दूसरे फीचर के फ्रीक्वेंसी से अलग होती है, उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ऐसा नो गाइस? Yes, sir. सर एक बार सर बताइए। लेट मी रिपीट वंस अगेन। जब हम लोग बात करते हैं नेव का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेव? नेव का मीनिंग है अगर आप दो पैरामीटर्स ले रहे हो, दो फीचर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलो और एक एग्जांपल देता हूं, एप्पल। ओके, अगर मेरे पास एप्पल है तो अगर मुझे चेक करना है कि गिवन जो फ्रूट है वो एप्पल है या नहीं है, तो आप लोग क्या क्या चेक करेंगे? उसका कलर चेक करेंगे, बराबर है, राइट ना? यू आर गोइंग टू बी चेक अ कलर, यू आर गोइंग टू बी चेक अ शेप। तो कलर की ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी क्या है? कितनी जगह आपको रेड मिलता है, दैट इज ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट? ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर ना। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ऐसा नो? तो वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है आपके ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ शेप से। ओके, आपका वेरिएबल इंडिपेंडेंट में अगर आपके पास एक या दो या तीन वेरिएबल है तो आपके एक वेरिएबल के ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी दूसरे वेरिएबल के ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी डिटर कोई उनका रिलेशन नहीं होता है। अब देखिए हम लोगों ने जो अदर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम वगैरह यूज़ किए हैं, सो उसमें हर एक पैरामीटर का दूसरे के साथ रिलेशन होता है। ओके ओके, हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरे के साथ रिलेशन जोड़ा जाता है। ये एज और एक्सपीरियंस होगा तो ऐसा ऐसा होगा, लेकिन अगर हम लोग नेव बायस क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें दो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें दो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका दूसरे के साथ कोई ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। ओके गाइस, गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नो? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? एक है एज और दूसरा है एक्सपीरियंस। तो एज में एक बंदा है 23 ईयर एज है उसका और एक्सपीरियंस है उसका 7 साल का। दूसरा बंदा है 45 है, एक्सपीरियंस है 8 साल का। तीसरा बंदा है अगेन 23 ईयर ओल्ड है, एक्सपीरियंस है 5 साल का। अगेन चौथा बंदा है, उसकी सैलरी एज है लेट्स से 46 और उसका एक्सपीरियंस है 8 साल का। अगेन एक तीसरा बंदा है, अगेन एज है 23 और उसकी सैलरी है सॉरी उसका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है लेट्स से 7 ईयर का। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जब हम लोग प्रीवियस इसमें वर्कआउट करते थे तो उसमें क्या होता था, हम लोग दोनों डेटा पॉइंट को कंसीडर करते थे एक ही ग्राफ में, बराबर? याद है आपको? KNN में मैं एक्स के पॉइंट ड्रॉ करता था, वाई के पॉइंट ड्रॉ करता था, बराबर? ऐसा नो? यस सर। ओके ना? तो वो जो हम लोग एक्स के पॉइंट और वाई के पॉइंट ड्रॉ करते थे उसका मीनिंग ये होता था कि ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है और ये दोनों के बीच में हम लोग को रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट करना है। ओके, अगर आपने एज एंड एक्सपीरियंस लिया तो आपको पहले एज एंड एक्सपीरियंस के बीच में रिलेशनशिप चाहिए और फिर ये दोनों का रिलेशनशिप हम लोग वर्कआउट करते थे विद द सैलरी, लाइक ओके। तो वो Yes, sir. इस तरीके से कोरिलेट होता था ना, ऐसा नो? नेव का मतलब है टोटली इंडिपेंडेंट। यस ओके, नेव का मतलब है टोटली इंडिपेंडेंट। आप एज को अलग कंसिडर करो और एक्सपीरियंस को अलग कंसिडर करो। अब ये काम करता है प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी पे यानी ये पहले कैलकुलेट करेगा कि 23 ईयर की ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी क्या है। इज दैट क्लियर गाइस? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? सर। ओके ना? 23 की ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर 45 की ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर 46 की ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी अलग निकालेगा। और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 7 साल कितनी बार आया, 8 साल कितनी बार आया, 5 साल कितनी बार आया, अकॉर्डिंगली टू दैट इट विल वर्क। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नो? यस सर। ओके ना?
तो बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं नेओ बायस क्लासिफिकेशन की एल्गोरिदम की, तो नेओ क्या है और बायस क्या है? तो नेओ है सिंपली दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी जो ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी है, हर इंडिपेंडेंट की ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी अलग अलग तरीके से लेना। ओके, तो उसे हम लोग बोलते हैं व्हाट वी कॉल इट एज एन नेओ। क्लियर? Yes, sir. ओके, वो हो गया आपका नेओ। फिर आता है बायस। अब बायस क्यों कहा जाता है? जस्ट यू हैव टू आंसर द सिंपल थिंग, इट इज बेस्ड ऑन बायस थ्योरम। गेटिंग माय पॉइंट? Yes or no? Yes, sir. Okay, now it based on bias theorem, so that we call it as in what? Bias, neo bias. Probabilistic, अगर आपको याद होगा तो probability of A, probability of B हम लोग निकाल देते, बराबर? सर आपकी आवाज थोड़ी कट हो रही है। Am I audible now? Am I audible, guys? Now you are audible sir, but बीच-बीच में थोड़ा Okay. कट हो रहा तो है। नेव और बायस का मीनिंग ये है, नेव यानी आप हर चीज को इंडिपेंडेंटली कंसीडर करो, और बायस यानी उस पर सीधा सीधा बायस थ्योरम लगा हुआ है। जितने भी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उस सभी की ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी अलग अलग कंसीडर्ड होंगी, नॉट अ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड। इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके ना? तो इसीलिए हम लोग उसे बोलते हैं नेओ बायस। क्लियर? नाउ व्हाट आर द स्टेप्स आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व इनटू द नेओ बायस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम? स्टेप्स ऑफ नेओ बायस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, नेओ बायस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी वैसे ही है जैसे हम लोगों ने इसके पहले बाकी का किया है, बस क्लास को कॉल कीजिए, काम हो जाएगा। अब ये क्या करता है? सबसे पहले कन्वर्ट द गिवन डेटा सेट इनटू द फ्रीक्वेंसी टेबल। कन्वर्ट, जो आप लोग इसे डेटा सेट इनपुट देंगे वो किस तरीके से इंटरनली काम करेगा? कन्वर्ट डेटा सेट इनटू फ्रीक्वेंसी टेबल, UANCY, फ्रीक्वेंसी टेबल। ये क्या करेगा? डेटा सेट को कन्वर्ट कर देगा पहले फ्रीक्वेंसी टेबल में। अब फ्रीक्वेंसी टेबल यानी क्या? जैसे मैंने बोला कि एज की ऑकरेंस, हर एक एज की ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी कितनी बार है? ओके गाइस, हर एक एज की ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी कितनी बार है? हर एक एक्सपीरियंस की ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी कितनी बार है? ओके, एंड हर एक रिकॉर्ड की वैल्यू की ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी कितनी बार है? ये वो पहले वर्कआउट करेगा, यानी आपका जो पूरा डेटा सेट है उसे वन कन्वर्ट कर देगा फ्रीक्वेंसी टेबल में। फिर लाइक्लीहुड टेबल, जनरेटिंग द लाइक्लीहुड टेबल बाय फाइंडिंग द प्रोबेबिलिस्टिक ऑफ गिवन फीचर। स्टेप नंबर 2 समझाता हूँ मैं ये क्या होता है। जनरेटिंग द लाइक्लीहुड टेबल, लाइक्लीहुड टेबल, LIKELIHOOD टेबल। हाउ? बाय फाइंडिंग द probabilities of features, by finding probabilities of feature, finding probabilities of feature। ओके, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट इज दैट नाउ यूज द बायस थ्योरम टू कैलकुलेट द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। अब पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। नाउ अप्लाई बायस थ्योरम, BAYS बायस थ्योरम, GROEM थ्योरम टू कैलकुलेट probabilistic frequency, probabilistic frequency। Getting my point guys? QUENCY, समझ में आ रहा है? Yes, Okay, sir. what are the steps of neo Bayes classification algorithm? Convert the data set into the frequency table, generating the likelihood table by finding the probabilities of the features. Now apply the Bayes theorem to calculate the probabilistic frequency, and then execute the calculation of the probabilistic in this way. Okay, so likewise just note down the step, पहले नोट थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मुझे क्या करना है ना, आई वॉन्ट टू सॉल्व वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट बाय यूजिंग नेओ बायस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। अब मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो बताता हूँ। देखिए, मुझे प्रेडिक्ट क्या करना है? मुझे प्रेडिक्ट ये करना है कि प्लेयर शुड प्ले द गेम और नॉट। ओके, डिपेंड ऑन एनवायरमेंट, डिपेंड ऑन
एनवायरनमेंट। ओके, प्लेयर खेले या ना खेले ये हम लोगों को प्रेडिक्ट करना है, बट डिपेंड ऑन व्हाट, डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। ओके, मुझे खेलना है या नहीं खेलना है, यानी गेम खेलना है, आज टीम का मैच लेना है या नहीं लेना है, यह मुझे प्रेडिक्ट करना है। डिपेंड ऑन व्हाट, डिपेंड ऑन दिस एनवायरनमेंट। हमें इसे एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट वर्कआउट करना है। तो हम लोग ये कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरीके से इसे एग्जीक्यूशन होगा, किस तरीके से ये वर्कआउट होगा। सो लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ। ओके, तो प्लेयर शुड प्ले द गेम और नॉट, डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट, दिस थिंग्स यू हैव टू डू, दिस थिंग्स यू हैव टू एग्जीक्यूट। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। अब इसके लिए ना मैं एक डेटा सेट लेता हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू बी टेक वन डेटा सेट जिसमें व्हाट आर द कॉलम्स आर गिवन। एक पहला कॉलम दिया हुआ है जिसमें सपोज एनवायरनमेंट दिया हुआ है, वेदर कंडीशन क्या है वो दिया हुआ है, और अकॉर्डिंगली टू दैट गेम खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, इसका एक डेटा सेट दिया हुआ है। लेट्स सी, ये मेरा ये है टेबल है। ओके, लेट्स सी, दिस इज़ माय डेटा सेट। ये मेरा एक डेटा सेट है और इसमें पहला जो एनवायरनमेंट है वो सनी है, SUNNY सनी। दूसरा लेता हूँ मैं रेनी इन्वायरमेंट, बहुत बारिश हो रही है। ओके, RAINNY रेनी। तीसरा होता है ओवरकास्ट, मिडल टाइप का जो एनवायरनमेंट होता है, ओवरकास्ट एनवायरनमेंट। उसके बाद और मैं लेता हूँ सनी, और लेता हूँ रेनी, और लेता हूँ RAINY रेनी। अगेन लेता हूँ रेनी, RAINY रेनी। अगेन लेता हूँ सनी। ओके, अगेन लेता हूँ RAINY रेनी। अगेन लेता हूँ ओवरकास्ट का एक कॉलम। अगेन लेता हूँ सनी का एक कॉलम। अगेन लेता हूँ ओवरकास्ट का एक कॉलम। ओके, और लेट्स सी, और इतने ही कॉलम लेता हूँ, लेट्स से ओवरकास्ट एक। ओके, ओवरकास्ट। अब देखिए हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिकॉर्ड। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि प्ले, सॉरी वेदर, वेदर कैसा है, उस वेदर कंडीशन में मैंने खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट नेओ बायस क्लासिफिकेशन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो अब डेटा सेट में कुछ रिकॉर्ड दिए हुए हैं, वो बोलता है कि रेनी है, यस खेलो। ओवरकास्ट है, नो। सनी है, यस। रेनी है, यस। ओवरकास्ट रेनी है, इसने नो बोला। ओके, ये भी मैं रिकॉर्ड रेनी का नो लेता हूँ। ठीक है, अब सनी का रिकॉर्ड यस खेलना ही चाहिए, रेनी का रिकॉर्ड यहाँ पे यस बोला है, ओवरकास्ट का रिकॉर्ड यहाँ पे नो बोला है, और सनी का रिकॉर्ड यस बोला है, और ओवरकास्ट का रिकॉर्ड यहाँ पे नो बोला है। ओके, तो मैंने क्या किया, हर चीज़ को कोरिलेट किया फ्रॉम दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस, एवरीवन। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। ओके ना। तो वेदर कंडीशन को हम लोगों ने इस यहाँ पे Yes, इसके sir. साथ कोरिलेट किया। अब मुझे क्या करना है ना, अब मुझे ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करना है। देखिए व्हाट आई वांट टू डिटरमाइन, जैसे हम लोग ना नेओ बायस क्लासिफिकेशन विल वर्क ऑन ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन, तो मुझे यहाँ पे ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करना है। तो मैं ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी को कैसे डिटरमाइन करूँगा, हाउ आई विल डिटरमाइन द ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हियर आई विल टेक द फर्स्ट कॉलम वेदर, मैं यहाँ पे लूँगा व्हाट, वेदर। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे लूँगा वेदर, सॉरी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, WEATHER वेदर। और यहाँ पे लेता हूँ मैं पहला कॉलम यस, ओके यस, और दूसरा कॉलम में लेता हूँ नो। ओके, दो कॉलम में इसके अंदर लेता हूँ। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हाउ वी कैन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऑल। और यहाँ पे पहला वेदर में लेता हूँ लेट्स से रेनी, RAINY रेनी। दूसरा लेता हूँ ओवरकास्ट, ओवरकास्ट OVERCAST ओवरकास्ट। और तीसरा लेता हूँ मैं सनी, SUNNY। ओके, अब देखिए व्हाट इज द ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनी सीजन विथ यस गाइस, कितनी बार रेनी में यस आया है, कैलकुलेट कीजिए। 2 times. हाउ मेनी टाइम्स? 2 times. 2 टाइम्स। Times. एक ये रिकॉर्ड है,
और सनी का ये सॉरी रेनी का है ना, एक रिकॉर्ड रेनी का है, दूसरा रिकॉर्ड रेनी का है, 2 ही रिकॉर्ड है, ओके सॉरी 2 रिकॉर्ड है, 2 रिकॉर्ड में मुझे 2 टाइम्स यहाँ पे यस मिला है। हाउ मेनी टाइम्स इन रेनी आई कैन गेट द नो? नो एक बार मिला है, 2 बार मिला है और 2 ही बार मिला है, ऐसा नो 2 बार मिला है, Yes, sir. 2 times. हाँ। देन टेल मी हाउ मेनी टाइम्स द ओवरकास्ट विल बी ऑकर्ड? हाउ नेव वाइज क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम विल वर्क? वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, बताइए। 0 टाइम्स इज इट? ओवरकास्ट में Yes. खेलना है यस, ऐसे कितनी बार हुआ है? यहाँ पे भी नो बोला है ओवरकास्ट, यहाँ पे भी नो बोला है, यहाँ पे भी नो बोला है, तो इट कम्स एज एन 0। एंड हाउ मेनी टाइम्स वी आर गेटिंग यस ओवरकास्ट? सॉरी यस की फ्रीक्वेंसी 0, नो की फ्रीक्वेंसी 3, बराबर, ऐसा नो? हाँ। Yes, sir. फिर अगेन वी टॉक अबाउट सनी, व्हाट इज देयर इनसाइड द सनी? 3. Yes. 3। सनी में यस कितनी बार है? सनी में 1 3 times. 2 3 टाइम्स है। 3 times. और नो कितनी बार है? 0 times. 0 टाइम्स है, राइट। अब मुझे एक चीज बताइए, आई वॉन्ट वन थिंग हियर, यहाँ पे चाहिए मुझे प्रोबेबिलिटी, ओके। प्रोबेबिलिटी किसकी? तो प्रोबेबिलिटी पूरे इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी आई वांट। हाउ वी कैन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी, हाउ वी कैन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरकास्ट, हाउ वी कैन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी। प्रोबेबिलिटी तो हम लोग कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी? व्हाट वी आर गेटिंग हियर, 2 + 2 4. 4 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी टोटल रिकॉर्ड्स आर देयर? 10। मैं सिर्फ इसमें रेनिया, देखिए ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, तो मैं इंडिपेंडेंट की भी फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूं और मैं डिपेंडेंट की भी फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. प्ले इज व्हाट योर, यस, प्ले इज व्हाट? Dependent. Dependent, right? And this weather is what? Independent. Independent. So 4/10 how much? 0.4. 4. Then 3 divided by 10 how much? 0.3. 0.3. Then again 3 plus 0 how much? 3 divided by 10 again 0. 0. Am I clear? ऐसा ना? Yes, sir. ओके ना? एक ये फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाली। अब ये एस की मैं ऑल फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ। देखिए रेनी, ओवरकास्ट, सनी, दीज आर द कॉलम्स बिलोंगिंग टू व्हाट? योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। खेलना है यस और नो आर द कॉलम बिलोंगिंग टू व्हाट्स? योर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूँ एस की, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यस? प्रोबेबिलिटी ऑफ यस? यस गाइस, 5 डिवाइडेड बाय 10 ना? 5 divided by 10. ऐसा नो? हाउ मच? Yes. 0.5। 0.5. और फिर अगेन नो की प्रोबेबिलिटी सेम, 5 डिवाइडेड बाय 10, व्हाट इज इट? 10. अगेन 0.5. गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नो गाइस? Yes, sir. Yes, sir. तो likewise just things are going to be work out, likewise the things are going to be execute। तो बेसिकली अब ये जो है ये हम लोगों ने डिटरमाइन की फ्रीक्वेंसी किसकी? तो प्लेयर शुड प्ले द गेम और नॉट डिपेंड ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन। वेदर इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्ले इज माई डिपेंडेंट। मैं आपको इंटरनल वर्किंग समझा रहा हूँ नेव बायस क्लासिफिकेशन का, कि बेसिकली नेव बायस क्लासिफिकेशन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है। So likewise the thing we have to work out, likewise the thing we have to execute, like these things we have to work, like these things we have to execute, so we have to proceed for this one. Am I clear guys? Yes, sir. Okay, so ये हम लोगों को वर्कआउट करना है, ये हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है। तो जस्ट नोट इट डाउन हाउ वी आर। बोलूँ कि वहाँ पे सनी एनवायरनमेंट है तो मुझे प्रेडिक्शन क्या चाहिए? अगर मैं बोलूँ कि वेदर की वैल्यू सनी है
तो क्या आपने गेम खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, दैट आई वांट टू प्रेडिक्ट। ओके, ध्यान में क्या बोल रहा हूँ गाइस? यस सर। ओके, तो गेम खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, खेलना चाहिए इसके ऊपर मैं बायस थ्योरम अप्लाई करूँगा। अगर उसके प्रोबेबिलिटी की वैल्यू खेलना नहीं चाहिए से ज़्यादा आती है तो आई विल प्रेडिक्ट सनी एनवायरनमेंट होता है तो आपको खेलना चाहिए। अब ये कैसे, तो देखिए व्हाट इज़ द वे वी हैव टू डील, व्हाट इज़ द वे वी हैव टू एग्जीक्यूट। क्या फार्मूला होता है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी डिवाइडेड बाय यस। ओके, और लेट्स से यू कैन डिटरमाइन डायरेक्टली, अगर मैंने इनपुट दिया है सनी का तो मैं क्या वर्कआउट करूँगा बायस थ्योरम में, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी डिवाइडेड बाय एस। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी डिवाइडेड बाय एस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ यस इनटू व्हाट इज द फॉर्मूला। एक काम करता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ इरेज करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए how it just going to be deal, how it just going to be work out। what I have to do। ओके, चलिए मैं उसके ऊपर नोटपैड में आपको बताता हूँ व्हाट इज़ द फार्मूला वी हैव टू अप्लाई। अब बायस थ्योरम इस पे कैसा अप्लाई होगा, बायस थ्योरम अप्लाई होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले मैं एस की प्रोबेबिलिटी है, यस की प्रोबेबिलिटी, अगर सनी एनवायरनमेंट होता है तो गेम आपने खेलना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। हाउ, प्रोबेबिलिटी ऑफ SUNNY सनी, सनी ऑफ यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी ऑफ एस, ओके, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ यस डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी। गेटिंग माई पॉइंट गाइज? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी यस, यानी ये जो कॉलम है ना सनी का, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ यस आई थी 3, बराबर? ऐसा नो? यस सर। ओके, वो एक चीज इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ यस 3 डिवाइडेड बाय 10, ये होंगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी, जो भी आएगा। अब देखिए कैसे वर्कआउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी डिवाइडेड बाय यस, इसकी वैल्यू क्या आती है पहले वो निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी में एस की प्रोबेबिलिटी, सनी में एस की प्रोबेबिलिटी आएंगी 3/10। समझ रहा है या नहीं रहा है गाइज? एवरीवन इज क्लियर? स्नेहा क्लियर? कल्याणी, युगंती, श्रीश, Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी यस, तो यहाँ पे हम लोग अगर सनी एनवायरनमेंट देखेंगे और उसमें एस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो आएंगी 3/10 इज इक्वल टू 0.3। सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ यस निकालूंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अगर मैं निकालूँ तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, सिर्फ यस की प्रोबेबिलिटी, तो यस की प्रोबेबिलिटी ये ऐसी टोटल 5 डिवाइडेड बाय 10 बराबर, दैट इज 0.5। और फिर अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी निकालूंगा तो हाउ इट जस्ट गोइंग टू बी डील, हाउ इट जस्ट गोइंग टू बी डील, सनी इज इक्वल टू सनी की प्रोबेबिलिटी 3/10 इंटू 0.3। गॉट इट? ऐसा और नो गाइस? अब अगर मैं इसका पूरा कैलकुलेशन करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी बाय एस 0.3, ओके, इनटू मुझे इससे पहले डिवाइड करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यस 0.5 डिवाइडेड बाय 0. सनी की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3। तो हाउ मच इट जस्ट गोइंग टू बी वर्कआउट, हाउ मच जस्ट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूँ, इफ आई अप्लाई द कैलकुलेटर ऑन दिस, व्हाट द आउटपुट वी आर गेटिंग, तो मैं वर्कआउट करूँगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.3, 1.66 into 0.3 into 0.3, how much 0.5,
गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा नो? Yes. ओके ना? तो बेसिकली इसी तरीके से ये वर्कआउट होता है, इसी तरीके से ये एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो लाइकवाइज द स्टोरी वी हैव टू वर्कआउट, लाइकवाइज द स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट। एम आई क्लियर गाइस? अब देखिए, इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट हमारा ये होने वाला है कि दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट हम लोगों को सेम ही मिलेंगी। जैसे मैंने अभी यस की निकाली है, आप लोग नो की भी निकालेंगे। ट्राई टू वर्कआउट गाइस। समझ में आया ना? जैसे मैंने एस की Yes, निकाली sir. है वैसे आपको नो की निकालनी है। ट्राई टू वर्कआउट, डू इट फास्ट and tell me what is the probability into probability of no divided by probability of sunny, probability of sunny divided by SJ. Just put that values into this and execute this one, calculate. और इसमें जिसकी probability ज़्यादा होंगी, how Naive Bayes classification algorithm will work, जिसकी probability ज़्यादा होंगी वो आपका आउटपुट। ओके, जिसकी probability ज़्यादा होंगी वो आपका आउटपुट। Likewise we have to work out, likewise we have to execute. Am I clear guys? ध्यान में है आप लोगों के? ऐसा नो? Yes, sir. कैलकुलेट कर पाओगे? सर ये सनी भाई यस जो यस लिखा है वहाँ पे सिर्फ नो से रिप्लेस करना है ना? यस। और ये स्टार्टिंग में वो प्रोबेबिलिटी यस बाय सनी इज इक्वल्स टू जो है तो वहाँ पे भी नो आएगा ना? यस, वहाँ पे भी एवरी यस इज रिप्लेस्ड बाय नो। आई नो सर, जीरो आएगी प्रोबेबिलिटी। जीरो आएंगी? तो देखिए फिर यस अगर मैं बोलूं कि वेदर की कंडीशन अगर सनी होती है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो? Zero. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग द गेम? हम लोग गेम को प्ले करें या ना करें? कर सकते हैं सर। तो हम लोग गेम को प्ले करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। इज दैट क्लियर Yes. गाइस? यस सर। ऐसा नो? ओके ना? तो हम लोग अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में क्या होता है? प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में हम लोग वर्कआउट करते हैं फॉर द सिंपल एग्जीक्यूशन, जिसमें नेव बायस क्लासिफिकेशन कैसे काम करेगा? तो पहले तो वो डिटरमाइन करेगा, सबसे बाकी चीज़ों को वर्कआउट करेगा और फिर वो वर्कआउट करने के बाद प्रोबेबिलिटी निकाल के अब आपको बोलेगा। अगर यस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अगर यस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो वो एस बोल देगा रिकमेंडेशन में, और अगर नो की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो वो नो बोल देगा। हैव यू क्लियर? यस सर। Okay, so likewise the thing we have to work out, likewise the thing we have to execute. Okay, just note it down first. Okay, so for today we are just going to work out here, stop here. We'll go on tomorrow again. कल हम लोग बात करेंगे फॉर द नेक्स्ट एग्जीक्यूशन, दैट इज हाउ टू इम्प्लीमेंट नेव बायस क्लासीफायर। ओके, इन रियल वे कैसे वर्कआउट होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। ओके, टुमारो विल गो फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। विल गो ऑन टुमारो अगेन एट सेम टाइम। टिल बाय बाय, गुड नाइट। सर आई हैव वन क्वेश्चन। यस, सर ये रेनी ओवरकास्ट का भी निकालना होगा तो सेम ही फॉर्मूला यूज करेंगे ना? सेम फार्मूला सेम, सिर्फ यस की जगह नो,
ओके, यस सॉरी सनी की जगह ओवरकास्ट, और फिर इधर वही और सिर्फ rainy। वैल्यूज यही चेंज होंगी आपकी, बाकी कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं है। क्लियर? ओके सर, यस सर। ओके, सो वी स्टॉप फॉर टुडे हियर। अब मुझे एक बात बताइए, आपको सुबह का 7 बजे का टाइम एडजस्ट होता है क्या? कैन यू गो फॉर मॉर्निंग? नो सर, नो, दिस गाइस, नो सर, बिकॉज No, sir. Yes, sir. नो सर, बिकॉज आई हैव टू गो टू वर्क एट 8:30 or 9 o'clock, that's it। so it's possible सर for प्रीवियस सेशन का रिकॉर्ड yeah, we'll upload। तो सर रिकॉर्डिंग्स अपलोड यस यस यस, आई डू अपलोड। तो ये सुबह का टाइम हर्षदा कैन यू ट्राई, क्योंकि हमें ज़्यादा दिन तो नहीं लेना है अभी आपका मशीन लर्निंग में अगले वीक के एंड तक हो जाएगा, वो एक बार हो गया देन विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। ओके ओके फाइन, विल डिस्कस ऑन दिस ऑन टुमारो।